हेलो गाइज, वेलकम बैक टू और अनदर वीडियो। एंड गाइज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ टॉप 3 ऐसे यूट्यूबर जिनकी सक्सेस स्टोरी इतना भाई इमोशनल है ना कि आप एक पल के लिए रो दोगे गाइज। एंड गाइज मैंने भी इनकी स्टोरी सुनी एंड मेरे को भी भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ उस समय जब इनकी स्टोरी मैं सुन रहा था। एंड गाइज आप भी इमोशनल हो गए इनकी स्टोरी सुनने के बाद, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एंड गाइज अगर उससे पहले मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। तो नंबर 1 पे गाइज हमारे आते हैं बिंजेत भाई। बिंजेत भाई को तो आप सभी लोग जानते और नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, बिंजेत भाई हमारे इंडिया के फर्स्ट ड्रैग हेडशॉट इन्वेंशन यूट्यूबर है। और गाइस आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते होंगे टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो अपलोड करते हो, लाइक जैसे GW करण को ले लो। GW करण को तो आप सभी लोग जानते होंगे जो कि टिप्स एंड ट्रिक के किंग माने जाते हैं। अभी के समय पर वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक दे चुके हैं फ्री फायर गेम के रिलेटेड। एंड क्या आपको पता है जो टिप्स एंड ट्रिक की इंस्पिरेशन GW करण को कहाँ से मिली थी? टिप्स एंड ट्रिक की GW करण को बिंजेत गेमिंग से ही मिली थी एंड उन्होंने खुद अपने एक वीडियो में बताया था। एंड गाइस इतना ही नहीं, उन्होंने बिंजेत गेमिंग के एक वीडियो पे कमेंट भी किया था कि माय फर्स्ट इंस्पिरेशन टिप्स एंड ट्रिक ऑफ बिंजेत गेमिंग। जी हाँ गाइस, बिंजेत गेमिंग हमारे इंडिया का फर्स्ट टिप्स एंड ट्रिक यूट्यूबर भी। एंड गाइस ये सब सुनने के बाद आप सब सोच रहे हो कि भाई बिंजेत गेमिंग के इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों है, 1 मिलियन क्यों, जबकि GW करण उसके बाद फ्री फायर में टिप्स एंड ट्रिक डालना चालू किए तो भी उनके 2 मिलियन है। और बिंजेत गेमिंग के 1 मिलियन क्यों थे भाई? उनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एंड भाई अगर इस वीडियो में बताऊं तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ उनके थ्रू सिर्फ। और आप सबने भी ऐसा टाइम अपनी लाइफ में या तो फ्री फायर में जरूर देखा होगा जब सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक किस्मत पलट जाती है। और ऐसा ही कुछ आज से 2 साल पहले हमारे साथ हुआ। मेरा मोबाइल गेम प्ले भी उस टाइम पे एकदम परफेक्ट था। चैनल पे ऑलमोस्ट हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मिलियंस में जा रही थी और हमारा चैनल इतना फास्ट ग्रो हो रहा था कि हम इंडिया के टॉप फ्री फायर क्रिएटर्स में आते थे। मैं सच बोलूं तो जिनके अभी 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, उनका चैनल तब हमसे स्लो ग्रो हो रहा था। मतलब इन शॉर्ट हमारे गेमिंग करियर का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा था। लेकिन अचानक टीवी पे एक न्यूज आती है कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने वाला है। मैंने उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन साथ में एक और न्यूज भी आई कि जम्मू एंड कश्मीर में शायद 15 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए। और सच बोलूं तो ये सुन के मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि 15 दिन विदाउट इंटरनेट के रहना बहुत बड़ी बात होती है। और टेंशन इस बात का भी था कि चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा था और शायद 15 दिन ऑफलाइन रहने से चैनल का रीच डाउन हो जाए। लेकिन मैं इंटरनेट बंद होने की न्यूज पे श्योर नहीं था और मैं कर भी क्या सकता था, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मैं चुपचाप गेम ही खेलने लग गया। और मेरे को आज भी ये चीज याद है और मैं आज भी इस चीज को सोच के इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं पीक पे सोलो स्क्वाड खेल रहा था और अचानक इंटरनेट ही बंद हो गया। और उस दिन से शुरू हुआ बिंजेत गेमिंग का डाउनफॉल। उस टाइम तक इंडिया का इकलौता टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूबर जो फेमस था। सच में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी। रोना आता है बोल के कि जो आज स्टोरी टाइम बोल रहा है वो एक टाइम पे बहुत सारे प्लेयर्स की इंस्पिरेशन। एंड गाइस यही कारण है बिंजेत भाई के, जो कि अभी इनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं तो अभी उनके 10 मिलियन से ऊपर ही सब्सक्राइबर होगा उनके साथ अगर ये सब घटना नहीं होती। यानी यही एक घटना नहीं, बहुत सारे घटना उनके साथ हुई। जैसे कि देखा यार, उनका पेपर के समय उनका चैनल का डाउन हो गया। एंड गाइस जब उनके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए थे, 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए, जिनकी वजह से उनका चैनल 90 दिन के लिए बंद हो गया था। एंड बहुत सारे ऐसे घटना उनके साथ हुए जिनकी वजह से अभी उनके मतलब उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं, तो इंडिया के फर्स्ट हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स यूट्यूबर बिंजेत भाई हम होते अगर उनके साथ ये सब नहीं होती। एंड हमारे सेकंड पे आते हैं हमारे प्रो नेशन गाइस। जी हाँ, प्रो नेशन को तो आप सब लोग जानते ही और नहीं जानते हो तो गाइस मैं बता दूं, प्रो नेशन हमारे इंडिया का सेकंड ओल्ड गेमिंग यूट्यूबर है जिनके चैनल पर अभी के समय पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड गाइस बहुत इनकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। वीडियो में हम हर्ष चौधरी की पूरी कहानी जानने वाले हैं, जिन्होंने कई बार हारने के बाद भी कोशिश करनी नहीं छोड़ी और आज उसी कारण से यूट्यूब पर बहुत बड़ी ऑडियंस बेस के साथ अपनी अच्छी पहचान बना चुकी हैं। हर्ष चौधरी का जन्म 23 अगस्त 2002 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर गाजीपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। दूसरे मिडिल क्लास से आने वाले बच्चों की तरह ही हर्ष की आंखों में भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, जो हर्ष को हमेशा बाकी बच्चों से अलग बनाते थे। हर्ष शुरुआत से ही अलग अलग चीजों को ट्राई करते रहते थे। कुछ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे तो कई बार उन्हें निराशा भी हाथ लगती थी। जैसे कि हर्ष शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई में टॉपर्स की लिस्ट में तो रहते ही थे, इसके साथ ही हर्ष बाकी खेल कूद और स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे। उनकी पढ़ाई और स्टडीज को लेकर जो क्यूरियोसिटी रहती थी, वही क्यूरियोसिटी उन्हें कई और एवेन्यूज की तरफ भी लेकर जाने वाली थी और उन्हीं में से एक एवेन्यू रहने वाला है गेमिंग। तो हर्ष चौधरी की कहानी शुरू होती है कक्षा 9वीं से। वो उनकी 9th क्लास के दिन थे जब उनके एक दोस्त ने उन्हें यूट्यूब के बारे में बताया और समझाया कि किस तरह दुनिया भर से क्रिएटर्स यूट्यूब पर वीडियो डालकर अपने क्रिएटिव पैशंस को लोगों के साथ शेयर करके काफी पैसा और फेम कमा रहे हैं।
यहीं से हर्ष ने YouTube के बारे में जानना शुरू करा और तब उन्हें पता चला कि YouTube पर कई लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ करने का उन्होंने भी फैसला करा। फिर क्या था, YouTube पे उन्होंने अपना पहला YouTube चैनल बनाया जूप नेटवर्क के नाम से और उस पर टेक रिलेटेड वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी। वीडियोस तो हर्ष अपलोड कर रहे थे पर इन वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे, लेकिन इससे भी हर्ष निराश नहीं हुए और उन्होंने कंसिस्टेंटली अगले 1.5 सालों तक इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करनी जारी रखी और जब उन्होंने करीब 200 वीडियोस अपलोड कर दी थी तब जाकर इस चैनल पर कुछ 12,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। इसी वक्त पर हर्ष को YouTube की तरफ से पहली पेमेंट भी मिली, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी थे। मगर कुछ ही समय बाद उनके इस चैनल की मोनेटाइजेशन खुद ही बंद हो गई, जिस पर हर्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो उस चैनल को वापस ठीक कर पाएं, पर उनकी सारी मेहनत बेकार साबित हुई। इस वजह से हर्ष तो निराश थे ही, मगर हर्ष के परिवार वाले भी काफी नाराज हुए क्योंकि उनकी फैमिली में किसी को भी पसंद नहीं था कि हर्ष अपनी पढ़ाई के दौरान YouTube पर वीडियोस बनाए। लेकिन फिर भी हर्ष ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ने का फैसला करा और कुछ समय बाद अपना दूसरा चैनल टेकी हर्ष के नाम से बनाया। इसी वक्त पर हर्ष को पता चला कि वो एंड्रॉइड फोन पर भी GTA Vice City खेल सकते हैं, तो उन्होंने वो गेम अपने फोन के लिए खरीद लिया और उसी के गेम प्ले वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने शुरू कर दिए। इस बार हर्ष ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया था और इस चैनल पर हर्ष ने 8 महीनों तक बिना रुके काम करा, जिसके बाद चैनल पर करीब 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो उनके पिछले चैनल के साथ हुआ था, उनके चैनल की मोनेटाइजेशन फिर से डिसेबल हो गई। 2 बार निराशा हाथ लगने के बाद अब हर्ष ने फैसला कर लिया था कि वो YouTube छोड़कर पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि इतने साल बिना रुके काम करने पर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने पर हर्ष की उम्मीद भी टूट सी गई थी और इसी सोच के साथ उन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। इस समय पर हर्ष काफी डीमोटिवेटेड और दुखी रहने लगे थे। उनके पिछले कई सालों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। उन्होंने अपने पिछले कुछ सालों में जितनी भी मेहनत करी थी वो अब वापस 0 पर आ चुकी थी। कुछ समय तक वो YouTube से दूर रहे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब हर्ष क्लास 12th में आ गए थे। पूरा दिन स्कूल और फिर शाम को ट्यूशन क्लासेस। उन्हीं दिनों उनकी केमिस्ट्री की क्लास के बाद उनके एक दोस्त ने उन्हें फ्री फायर गेम के बारे में बताया। हर्ष ने गेम डाउनलोड करा और खेलना शुरू कर दिया और इस गेम को 1 महीने तक खेलने के बाद वो इस गेम से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फ्री फायर की वीडियोस बनाने का सोचा और फिर से YouTube पर वापस आने का फैसला करा और प्रो नेशन नाम से अपना YouTube पर एक और चैनल बनाया। अगले कुछ हफ्तों में हर्ष ने इस चैनल पर फ्री फायर से रिलेटेड 5 वीडियोस अपलोड करी और फिर अपने एग्जाम्स की वजह से कुछ समय के लिए फोन और गेम्स बिल्कुल बंद कर दिए। 1 महीने बाद जब उनके एग्जाम्स खत्म हुए तो उन्होंने वापस अपना चैनल खोल कर देखा और जो हर्ष ने देखा उसे देखकर वो काफी शॉक्ड और सरप्राइज रह गए। उनकी एक वीडियो पर करीब 5 लाख व्यूज आ गए थे और साथ ही में वीडियो पर कई कमेंट्स आए जिन्होंने हर्ष से और वीडियोस की मांग करी और इस समय तक उनके काफी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ चुके थे। यहीं से हर्ष को ऐसी मोटिवेशन मिली कि उन्होंने और गाइस आपने तो देखी लिया कितनी इमोशनल स्टोरी है PN भाई की। इतना ही सब कुछ होने के बाद क्या आप वीडियो YouTube पे बनाते, 2 चैनल जाने के बाद भाई तीसरे चैनल पे सक्सेस मिला इनको और 4 साल के बाद YouTube पे आज इनकी इतनी बड़ी फैमिली बेस है भाई। यही तो कहते हैं भाई, ये जो नेक्स्ट हमारे सक्सेस यूट्यूबर का लिस्ट में आते हैं उनका नाम है गाइस GW लखा, जो कि एक मैं हूँ। एंड गाइस मैं सक्सेस तो नहीं हो पाया बट गाइस मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया एंड मेरी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है गाइस। ये स्टोरी शुरू होती है गाइस 2020 में, जब मैंने एक चैनल क्रिएट किया एंड मैं उस पर सोचा भाई बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगा एंड बट गाइस भाई कुछ सिचुएशन की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। एंड भाई मेरे पास 2 GB रैम का फ़ोन है, आपको ऊपर में स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात कह सकते हो। एंड 2 GB रैम में भाई इतना ज़्यादा मेहनत करा तारा भाई एंड मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है। एंड भाई ये आप सोच रहे हो कि तीसरा नाम मैं खुद अपना क्यों लिया, क्योंकि भाई मैं तो सक्सेस तो हूँ नहीं बट गाइस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एंड मेरी स्टोरी भी आएगी। एंड भाई मैं भी बहुत इमोशनल स्टोरी मेरी भी है, क्योंकि भाई 2 GB रैम फ़ोन में इतना सारा कुछ मेंटेन रखना, फ्री फायर इतने सारे मतलब जो इस थंबनेल बनाता हूँ उसके एपी के बहुत सारे कुछ है एंड भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। एंड आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दो। मिलते हैं कोई नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।